आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ नए अपडेट्स हैं 6 मई के हवाले से, तो उन अपडेट्स पे आज एक नज़र डाल देते हैं जी कि मैं अभी बॉर्डर क्लोजर्स के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स की सिचुएशन कुछ इतनी ज़्यादा तो इम्प्रूव्ड नहीं है, लेकिन चूँकि अब आगे नेक्स्ट उनके 1 से 2 मंथ के अंदर बजट आ रहा है, तो उस बजट में अब काफ़ी रिकमेंडेशंस आ रही हैं इस हवाले से, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी जो है वो इस वक्त एक डाउनफॉल का शिकार है। और चूँकि एक स्ट्रिक्ट बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसमें जो एक मेजर पोर्शन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से, तो बजट में यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी रिकमेंडेशंस दे रही हैं। और अब इसमें यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने कहा है कि इसमें बजट 2021 के हवाले से जो की रिकमेंडेशंस हैं यूनिवर्सिटीज़ की, वो उनमें 12 जो रिकमेंडेशंस हैं वो उन्होंने पुटअप की हैं। और इसमें उन्होंने साथ में ये भी कहा है जी कि इसमें जो $1 बिलियन का इंजेक्शन है इसमें यूनिवर्सिटीज़ को अगर यूनिवर्सिटीज़ को सस्टेन रखना है, तो उसमें $1 बिलियन का जो इंजेक्शन है वो लगाना ज़रूरी होगा। इसमें अगर बात करें इनकी रिकमेंडेशंस के हवाले से, तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्री पेंडेमिक कोई 2.5 लाख के करीब स्पोर्टिंग जॉब्स थी जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही थी, वो जॉब्स कट हुई हैं। उसमें एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप सामने आया है। और अब इस हवाले से इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर तो इस सारे अमल को जो है वो दोबारा से रिवाइव करना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वापसी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। अब इसमें जो सबमिशंस हैं यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया की, उसमें अगर हम देखें तो इसमें जो फर्स्ट रिकमेंडेशन, ये आप अपनी स्क्रीन पे भी उसको देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट शुड कंसिडर एडिशनल स्टेबलाइजेशन फंडिंग फॉर यूनिवर्सिटी रिसर्च। और इसमें साथ साथ उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट शुड इंक्रीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन यूनिवर्सिटी रिसर्च, रीअफर्मिंग इट्स सेंट्रल रोल, एडिक्वेट सपोर्ट फॉर स्टेट एंड टेरिटरी प्लान्स टू ब्रिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैक इनटू ऑस्ट्रेलिया। थर्ड जो रिकमेंडेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया हैं दे हैव रिकमेंडेड कि जितनी जल्दी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वापसी जो है वो मुमकिन बनाई जा सकती है। डायरेक्ट सपोर्ट है फॉर इंडस्ट्री टू वर्क, एक्सटेंशन ऑफ हेल्प फॉर हेल्प लोन्स टू स्टूडेंट्स है, ओपनिंग ऑफ डिमांड ड्रिवन प्लेसेस है, फंडिंग फॉर टाइम लिमिटेड हेल्थ सर्विसेज हैं, एग्जम्पशन फॉर द एग्जम्पशन ऑफ टाइम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेंड पार्टिसिपेटिंग इंडस्ट्री बेस्ड लर्निंग है, हार्डशिप फंडिंग है, एग्जामिनेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ जॉब रेडी ग्रेजुएट चेंजेस है, कंटिन्यूशन ऑफ स्टूडेंट वीज़ा फ्लेक्सिबिलिटी, और इसी तरह से फंडिंग फॉर यूनिवर्सिटी स्कोपिंग स्टडी है। इसमें नेक्स्ट हम देखें तो इसमें इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने भी एक वार्निंग इशू की है ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर पॉलिसी के हवाले से, एंड दे हैव सेड कि ये जो स्ट्रिक्ट बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन है और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी भी सूरत जो है वो बेहतर नहीं है। तो इसमें जो मिस्टर डिसूजा हैं उन्होंने ये कहा है कि जो ये बॉर्डर पॉलिसी ये थ्रेट है टू द commitment Australian commitment to the globalization, especially as other countries began to vaccinate the population। क्योंकि कनाडा और यूके या यूएसए की बात करें तो वो एक मेजर नंबर भी अचीव कर चुके हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, और इसके साथ साथ वो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो अपने बॉर्डर्स जो हैं वो ओपन भी कर चुके हैं। तो इकोनॉमिस्ट जो हैं दे हैव आल्सो इशूड अ वार्निंग टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, और स्पेशली इस बजट के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें जो इकोनॉमिस्ट ने कहा है जी कि जो वर्कफोर्स शॉर्टेज है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रिटर्न का ना होना, ये दो जो बहुत ही मेजर इम्पैक्ट डालने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी पे। और इससे जो ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी है उसको तकरीबन जो $9 बिलियन का नुकसान अगले 1 से 2 साल के अंदर मुतवक्के है। तो ये इकोनॉमिस्ट भी अब इस बारे में कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको जितना जल्दी हो सकता है उसको लिफ्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें गार्डियन की, तो गार्डियन सेड के जो पेंडेमिक है कोविड-19 की वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत कम हुई है इस दफ़ा, और 43,000 जो नंबर्स हैं इनरोलमेंट नंबर्स हैं वो कम हुए एज़ कम्पेयर विद द लास्ट ईयर, यानी 43,000 नंबर्स जो हैं वो कम इनरोलमेंट हुई है स्टूडेंट्स की एज़ कम्पेयर टू द 2020। और इसमें अगर बात करें स्पेसिफिकली तो जो इंडिया से जो नंबर ड्रॉप हुए हैं वो 52% उनका कंपैरिजन अगर किया है जाए तो 52% वो कम है पिछले साल की निस्बत, 2020 की निस्बत जो है वो 52% कम है। चाइना से ये 22% कम है। इसी तरह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस साल जो है 30,768 यानी 30,768 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने कोर्स कमेंस किए हैं फरवरी में, जो कि 37% ड्रॉप है एज़ कम्पेयर टू 2020।
2020 में ये जो स्टूडेंट्स की तादाद थी वो तकरीबन 48,000 थी, और इसी तरह से ये 47% ड्रॉप है एज़ कम्पेयर टू 2019, और इसी तरह से मोर दैन 66,000 स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया था 2018 में, यानी 2018 में। अब नई जो इनरोलमेंट्स है चाइना में वो तकरीबन 22% कम हुई हैं, और इस पेंडेमिक की वजह से। और ये आप अब ग्राफ भी आप अगर उसको देख रहे हैं तो इसमें ग्राफ में ये चीज़ जो है 2018 से अगर उसको कंपैरिजन किया जाए 2021 का, तो ये नंबर जो है वो काफ़ी कम है। तो ये ओवरऑल इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें अब ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक वार्निंग है कि अगर वो उन्होंने अपनी जो पाइपलाइन प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर उन्होंने रिमूव ना किया, स्ट्रिक्ट बॉर्डर क्लोजर जो है उसको उन्होंने जो उसको कम ना किया, तो ये सिचुएशन जो है वो इसी तरह से वर्स होती रहेगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रिटर्न जितनी जल्दी पॉसिबल बनाया जा सकता है इन सेफर वे, उतना ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए वो बेहतर होगा। अगर ओवरऑल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग के कोर्सेज़ को देखें तो उसमें कुछ इनरोलमेंट जो हैं वो बढ़ी हैं, लेकिन ओवरऑल जो बाकी कोर्सेज़ हैं उनमें ये इनरोलमेंट्स बहुत कम हुई हैं। अब इसी तरह से ब्रिस्बेन टाइम्स ने कोट किया जी कि अब ये जो करंट सिचुएशन इस वक्त इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिटर्न ना होने की वजह से जो क्रिएट हुई है, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ को मोर जॉब्स कोर्स कट्स जो हैं वो विक्टोरियन यूनिवर्सिटीज़ को करना पड़ रहे हैं, और विक्टोरियन यूनिवर्सिटीज़ अब ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो स्क्रैप करेंगी मोर कोर्सेज़, और इसी तरह से स्टाफ नंबर को भी वो जो है वो रिड्यूस करेंगी। अब इनको $1 बिलियन का नुकसान इस हवाले से हो रहा है, और ख़ास तौर पर अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो RMIT स्वेनबर्ग ला ट्रॉप यूनिवर्सिटी जो है उनके हाफ्टी डेफिसिट्स हैं 2020 के हवाले से। तो ये कोई ला ट्रॉप यूनिवर्सिटी ने जो ड्रॉप अपना कोड किया है जो वो $170 मिलियन का है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न जो फोरकास्ट है उनका रेवेन्यू शॉर्टफॉल है $290 मिलियन का। और इसी तरह से जो अगर नेक्स्ट हम देखें तो यूनिवर्सिटीज़ का जो फ्यूचर है वो इस हवाले से उनको एक काफ़ी डार्क नज़र आ रहा है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सेज कि दे एक्सपेक्ट ऑपरेशन रेवेन्यू टू फॉल दिस ईयर एंड पॉसिबली नेक्स्ट ईयर आल्सो। अब नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो जो स्टडी इंटरनेशनल वेबसाइट है उन्होंने कोड किया था कि जो एजेंट्स हैं एजुकेशनल एजेंट्स हैं दे सेड कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स रिटर्निंग टू ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन 2021 के अंदर एजेंट्स को कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है कि स्टूडेंट्स जो है वो वापस जाएंगे। इसमें नेविटस एजेंट परसेप्शन रिसर्च जो थी उन्होंने फाउंड आउट किया है जी कि जो कॉन्फिडेंस लेवल था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का 2021 के हवाले से ट्रैवल करने का वो काफ़ी कम हुआ है। जैसे मैं पिछले अपने सर्वे का मैंने जिक्र किया था कि उसमें भी इसी तरह की कुछ न्यूज़ सामने आ रही थी। तो इसमें तो 900 एजेंट्स इन 73 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड जो हैं उन्होंने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है, एंड दे हैव ऑल सेड कि दे हैव अ लिटिल होप कि जो स्टूडेंट्स हैं दे वुड बी रिटर्निंग टू न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन 2021। इंटरनेशनल ने एक और ख़बर जो कोड की थी कि ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल बॉर्डर आर लाइकली टू बी क्लोज अंटिल लेट 2020। इनके जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस मिनिस्टर साइमन बर्मिंघम उन्होंने ये कहा है जी कि जो ऑस्ट्रेलियाज़ बॉर्डर हैं वो लेट 2022 तक जो हैं वो क्लोज रहेंगे। इसमें डिस्पाइट उन्होंने कहा जी कि वैक्सीनेशन रोल आउट हो रहा है दुनिया के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ जो नई आउटब्रेक्स हैं और नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो इसलिए ही इज़ नॉट वेरी होपफुल कि लेट 2022 तक की ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर जो है वो उसको खोला जा सकता है। मार्च में ऑस्ट्रेलियन जो एजुकेशन मिनिस्टर थे एलन टच ही सेड कि ही इज़ इंक्रीजिंगली होपफुल के जो सेमेस्टर 1 है 2022 का उससे जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रिटर्न मुमकिन हो पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इसको जो लिंकअप किया था वो लिंकअप किया था कि जो इनके ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो उसमें जो एडवाइस करेंगे देन दे वुड बी गोइंग विद दैट एडवाइस। तो ये अब इनके फाइनेंस मिनिस्टर की जो चीज़ें हैं उनका सामने आना दैट वुड बी अगेन अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, लेकिन आई रियली होप दैट द बॉर्डर्स वुड बी ओपन सून बिकॉज इसमें जो अब अगर बात की जाए तो जो टोटल 61% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो 5 ममालिक से यानी चाइना, इंडिया, नेपाल, वियतनाम और कोलंबिया से उनका ताल्लुक़ है। तो अगर ये इसी तरह से बॉर्डर क्लोजर रहा तो ये जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के इनरोल्ड स्टूडेंट्स के वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे, और नए स्टूडेंट्स के तो नंबर्स ऑलरेडी जो हैं वो कम हैं। तो ये दोस्तों सारी सिचुएशन इस वक्त चल रही हैं। आई हैव शेयर्ड फ्यू न्यूज़ और आई विल बी कमिंग अप विद सम मोर ऑथेंटिक एंड सम मोर न्यूज़ इन दिस रिगार्ड्स। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस।